वेलकम बैक अगेन बेटा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करते हैं कैंसर के बारे में। हम लोगों के एनसीईआरटी के अंदर भी ये टॉपिक है और हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था, HIV एड्स के बारे में कि एड्स क्या होता है, उसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, किस तरीके से वो फैलता है, ठीक है ना, कौन कौन से उसके सिम्टम्स जनरेट होते हैं। आज हम बात करते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर जो एक डेडली डिजीज आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, राइट, कि कैंसर जो क्या है एक डेडली डिजीज है, ठीक है ना। कैंसर क्या है, एक डेडली डिजीज है कि पूरे वर्ल्ड वाइड में काफी लोगों को क्या है कि ये नॉर्मली काफी लोगों को क्या है कि ये बीमार कर रही है, ठीक है ना। अब उस केस की हम लोग बात करें कैंसर, व्हाट इज द कैंसर। सबसे पहली बात कि कैंसर है क्या, ठीक है। इसमें स्टैटिक्स की अगर हम लोग बात करें कि काफी स्टैटिक्स आते हैं आंकड़े कि इतने वेरिएबल्स हैं, वो इससे जुड़े हुए हैं, ऐसा है वैसा है, नहीं, वो हम लोगों को नहीं निकालना वो, ठीक है ना। वो स्टैटिक्स ना तो नीट यूजी लेवल के ऊपर आती है, ना ही वो आप लोगों के सीबीएसई में आती है, ना ही वो आप लोगों के राजस्थान बोर्ड के अंदर आती है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कैंसर, व्हाट इज द कैंसर, एग्जैक्टली हाउ कैन वी डिफाइन एज अ कैंसर, कि कैंसर है क्या। तो सबसे पहले सुनिएगा, कैंसर इज अनकंट्रोल्ड। कैंसर जो है वो अनकंट्रोल्ड और एबनॉर्मल ग्रोथ है, अनकंट्रोल्ड और एबनॉर्मल ग्रोथ है ऑफ बॉडी सेल्स। आपकी बॉडी सेल्स की अनकंट्रोल्ड और एबनॉर्मल ग्रोथ है, ठीक है। अनकंट्रोल्ड मतलब हमें पता है कि हमारे शरीर के अंदर जो ग्रोथ है सेल की वो कंट्रोल्ड होती है, वो क्या होती है, कंट्रोल्ड होती है। लेकिन कैंसर के केस में क्या है कि सेल जो है वो अनवांटेड ग्रो करती जाती है, अनवांटेड ग्रोथ करती जाती है। तो ये अनकंट्रोल्ड अनवांटेड ग्रोथ, एब्नॉर्मल मतलब कि जो नॉर्मल प्रकृति की नहीं है, ठीक है ना। अब क्या है कि कैंसर के अंदर जो बॉडी के अंदर, अब मैं सुनो मेरी बात, एक वर्ड आता है कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन। आप लोग शब्दों के ऊपर जाया कीजिए कि कैंसर के अंदर क्या है कि कैंसर सेल जो है वो कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस्ट कर देता है। मैं आप लोगों को बताऊं, सपोज दैट कि कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन समझाने के लिए हम लोग जैसे 3 या 4 स्टूडेंट बैठते हैं एक बेंच के ऊपर। अब 3 स्टूडेंट बैठे, एक इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा सेंटर में है। अब सेंटर वाले स्टूडेंट क्या करता है कि वो अपना बैग रखने की कोशिश करता है, तो आप लोग दोनों क्या बोलोगे, साइड वाले वो क्या करते हैं कि नहीं भाई अपना बैग मत रखो, यहाँ पर स्पेस नहीं है। तो सेम ऐसा ही, अब देखना मैं कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन को बता रहा हूं। सपोज दैट कि हमारी बॉडी की सेलें इस तरीके से टाइटली पैक्ड होती है, ठीक है। अब ये जो सेल है ये वाली, इस सेल ने क्या किया, ग्रो करना स्टार्ट किया, तो ये इस तरीके से अपना एरिया कवर करेगी ऐसे। तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि ये जो साइड वाली सेल्स है इसकी सराउंडिंग वाली, ये इसकी ग्रोथ को सप्रेस करेंगी। तो कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन का मतलब है कि बेटा कोई भी सेल अगर कोई अनवांटेड ग्रोथ कर रही है तो उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाए, सप्रेस कर दिया जाए। वो क्या कहलाता है आपका कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन। लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है कि कैंसर सेल क्या करती है कि इनका न्यूट्रिशन ले लेती है और जो इसकी कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन की प्रॉपर्टी है उसको लॉस्ट कर देती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, अब इस कॉन्टैक्ट इन्हिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस्ट होने से बेटा कैंसर सेल जो वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होती जाएंगी और इस तरीके से एक क्लम्प बना देती है, गुच्छा बना देती है, ठीक है। जिसे आप लोग क्या बोलते हो, ट्यूमर, गांठ, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, ट्यूमर या गांठ, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, दे इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय द सराउंडिंग टिश्यूज। इन्वेड मतलब ये आक्रमण कर रही है इनके ऊपर, और डिस्ट्रॉय किस मींस में करेगी, उसका क्या कर लेगी, ये क्या कर लेगी, उसका न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है ना। तो ये वाली सेल्स क्या होती है, सर्वाइव नहीं कर पाती है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि व्हाट इज अ ट्यूमर। हम लोग ट्यूमर की बात करें तो ट्यूमर क्या है, ट्यूमर इज अ ग्रुप ऑफ और मास ऑफ द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ सेल, ठीक है ना। यानी ट्यूमर एक ऐसी सेल्स का ग्रुप है जिनमें सेल्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करती हैं, कोई नियंत्रण नहीं है, ग्रोथ के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। अब बात करें कि ट्यूमर कितने टाइप का होता है बेटा। नॉर्मली ट्यूमर 2 टाइप का होता है, बेनिगन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनिगन क्या है, ये नॉन कैंसरस है, नॉर्मल ट्यूमर होता है, भाई सेल है, ग्रो कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर क्या कर रहा है, ये जो ट्यूमर है बेटा ये लिमिटेड डैमेज कॉज करता है। लिमिटेड डैमेज मतलब कि इस ट्यूमर को आप लोग विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। डोंट मूव स्प्रेड टू अदर बॉडी पार्ट्स। बेनिगन ट्यूमर्स क्या है कि ये दूसरे बॉडी पार्ट्स के अंदर मूव नहीं कर पाते, यानी कि इनके अंदर मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी जो है ये लॉस्ट हो जाती है। मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी क्या है, ओके। अब मैं मेटास्टेसिस की बात करूंगा बाद में। फिर क्या है कि जो बेनिगन ट्यूमर है इसमें सेल की ग्रोथ रेट है वो बहुत स्लो होती है, राइट। सेल की ग्रोथ रेट क्या है बेटा, बहुत ही ज्यादा स्लो होती है, ठीक है। फिर क्या है कि ये वाला जो है कैंसर का जो ट्यूमर है ये इजीली डायग्नोस हो जाता है। लेकिन इसके अपोजिट साइड की बात करूं, मैलिग्नेंट होता है बेटा कैंसरस,
जो हैजार्डस होता है, नॉर्मली कैंसर के अंदर यही वाला ट्यूमर आता है, ठीक है ना। ये बहुत डेंजरस है और इसमें ग्रोथ रेट क्या है, बहुत रैपिड होती है, बहुत एक्सट्रीम ग्रोथ रेट होती है इसकी, ठीक है। शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, ये वर्ड यहाँ पर दोबारा है, मेटास्टेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपके सीबीएसई में, कई बार आप लोगों के नीट के अंदर ये एक एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू लेके आता है, ठीक है ना। फिर डोंट डायग्नोस इजीली डायग्नोस नहीं हो पाता। अब बात करते हैं हम लोग मेटास्टेसिस की। हमें पता है कि हमारा जो, अब देखो माना कि यहाँ कोई ट्यूमर बना, ठीक है, ये ट्यूमर के नीचे क्या है कि ब्लड वेसल्स है, उसके साथ में क्या है, ब्लड वेसल है, ठीक है ना। तो मेटास्टेसिस के अंदर क्या करेगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल्स हैं वो सेल्स क्या करेगी, ब्लड के थ्रू माइग्रेट होकर, अब ये यहाँ पर थी पहले प्लेस में, यहाँ से माइग्रेट होकर, यहाँ से निकलकर दूसरी जगह जाकर और नए ट्यूमर का फॉर्मेशन करती है। यानी एक जगह ट्यूमर था, वो ट्यूमर क्या है कि नई जगह ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इसे आप लोग क्या बोलते हो, मेटास्टेसिस। यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल टू ट्रांसफर इटसेल्फ फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना, और उसे आप लोग क्या कहते हो, थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स। याद रखिएगा किसके थ्रू जा रहा है, बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि ब्लड वगैरह के थ्रू जा रहा है, इसे आप लोग क्या बोलते हो, मेटास्टेसिस। क्या बोल रहे हो आप लोग, मेटास्टेसिस, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, कैंसर अनकंट्रोल्ड और ग्राउंड ग्रोथ होती है, ठीक है ना, और कैंसर सेल के पास में कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी क्या है, वो लॉस्ट हो जाती है। कांटेक्ट इनहिबिशन क्या है कि कोई भी सेल अगर ग्रो कर रही है तो उसको सराउंडिंग सेल क्या कर देगी, सप्रेस कर देगी। फिर दे इन्वेड होता है आक्रमण करना या घेराव करना, वो आक्रमण कर देती है, डिस्ट्रॉय द सराउंडिंग टिश्यू, ठीक है ना, और डिस्ट्रॉय कर देते हैं सराउंडिंग टिश्यूज को, और किसका फॉर्मेशन करती है, ट्यूमर का फॉर्मेशन करती है। अब ट्यूमर क्या है, वही सेल का एक क्लम्प है, सेल का एक गुच्छा है, ठीक है ना। और ये दो टाइप के होते हैं, बेनिगन और मैलिग्नेंट। बेनिगन बेटा नॉर्मल कैंसर्स, नॉर्मल सेल होती है, अनकैंसरस होती है, ठीक है ना, लेकिन ये कैंसर ट्यूमर होता है। अच्छा, बेनिगन जो इसमें ग्रोथ रेट बहुत डाउन होती है, इसमें ग्रोथ रेट बहुत रैपिड होती है, ठीक है। ये मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी, मेटास्टेसिस क्या है कि जो भी कैंसर सेल है, ठीक है, अब वो कैंसर सेल क्या कर रही है कि अपने आप को ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह पर बॉडी फ्लूइड्स के साथ में। तो बेनिगन ट्यूमर के पास में प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसके पास में प्रॉपर्टी होती है। फिर आता है आपके पास में कॉजेज ऑफ कैंसर, कि कैंसर के कारण क्या क्या है। जेन्युइनली अगर हम लोग बात करें तो फिजिकल केमिकल एजेंट, सुनना मेरी बात, फिजिकल केमिकल एजेंट होता है बेटा फैक्टर्स दैट कॉज द कैंसर, जो कि कैंसर फैला रहे हैं, आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। इसे आप लोग कार्सिनोजेंस, और हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग कैंसरजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैंसरजन, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से एजेंट आते हैं, कौन कौन से फैक्टर आते हैं, उसकी बात करें हम लोग। फिजिकल के अंदर आता है बेटा बीटल तो सुपारी, बीटल क्या होता है आपकी, सुपारी, ठीक है। टोबैको स्मोकिंग, तंबाकू। अच्छा, एक ये वर्ड आता है कांगरी बेटा एक ऐसा जलाने की वो होती है जो कश्मीरी लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, वो भी बेटा आप लोगों के रेस्पिरेटरी कैंसर को कॉज करता है। कांगरी कौन यूज करता है, कश्मीरी लोग, याद रख लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है केमिकल कार्सिनोजेंस, उसमें होता है पहला कांस्टेंट यूज ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। अगर हम लोग ज्यादा मात्रा में स्वीटनिंग एजेंट डाल रहे हैं खाने के अंदर, एसेंट वगैरह डाल रहे हैं, तो वो भी क्या करता है, कैंसर कॉज करता है। डाई वर्कर, जो लोग डाइज की इंडस्ट्री, जो क्लोथ डाइज वगैरह हैं या फिर अदर कोई कलर वगैरह की इंडस्ट्रीज हैं, उनमें काम कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वो भी कैंसर कॉज करता है। अल्कोहल, हमें पता है नॉर्मली अल्कोहल से कैंसर होता है, ठीक है। एक्सेसिव फैट डाइट की हम लोग बात करें तो अगर डाइट के अंदर फैट बहुत ज्यादा है तो ये भी बेटा कैंसर कॉज करता है। बीफ, याद रखिएगा, बीफ कौन सा कैंसर कॉज करता है, कई बार आता है क्वेश्चन। बीफ जो है बाउल कैंसर मतलब आपके इंटेस्टाइन में कैंसर कॉज करता है बीफ, आपकी इंटेस्टाइन में, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। हार्मोनल इन्फ्लुएंस, वो किसको कॉज करता है, वो हार्मोनल इन्फ्लुएंस बेटा नॉर्मली ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पांसिबल होता है, ठीक है। फिर आता है थर्ड आपका रेडिएशंस में एक्स-रेज, यूवी रेज, कॉस्मेटिक रेज, ठीक है। एक्स-रेज तो ठीक है, आयोनाइजिंग रेज होती है, यूवी अनआयोनाइजिंग रेज होती है, कॉस्मेटिक रेज होती है, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह होते हैं, ठीक है ना। आपने पढ़ा था, शायद आप हिस्ट्री में पढ़ चुके थे कि जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराए गए, अमेरिका ने जब बॉम्ब गिराए थे, ठीक है ना। अब जब बॉम्ब गिराए तो पूरे के पूरे जो शहर थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे और वहां पर फिर काफी सालों तक कैंसर होता था, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है।
फिर आता है बायोलॉजिकल एजेंट, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है इसमें, पैरासाइट्स, एक वर्ड आता है पैरासाइट, परजीवी, परजीवी। अब ये पैरासाइट क्या है बेटा, कि जो किसी भी होस्ट के अंदर रह रहा है, जैसे वायरस। अब वायरस का एग्जांपल बताऊं तो हेपेटाइटिस का वायरस है बेटा, हेपेटाइटिस बी और सी का, ये कापोसी सार्कोमा यानी कि स्किन कैंसर कॉज करता है, स्किन कैंसर शो करता है, ठीक है ना। एचपीवी ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस, ये क्या है, सर्विकल कैंसर को कॉज करता है, ठीक है। अब है ऑन्कोजेनिक वायरस, ऑन्को, सुनना मेरी बात, ऑन्को मतलब कैंसर, ये आपकी एनसीईआरटी में जो लोग सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं वो याद रखिएगा। ऑन्को जेनिक बेटा सिंथेसिस करने वाला यानी कि जो जनरेट करता है, यानी कैंसर जन वायरस होते हैं, तो ये कैंसर कॉजिंग वायरस बोले जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब है सेलुलर प्रोटोऑन्कोजीन्स। प्रोटोऑन्कोजीन्स का मतलब क्या है कि नॉर्मल हमारी सेल में, सबकी सेल में ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब अब सपोज दैट ये कोई सेल है, ठीक है, ये नॉर्मल सेल है, अब इसके ऊपर यूवी रेडिएशंस की इफेक्ट आए, अब ये यूवी रेडिएशंस की इफेक्ट आते ही क्या हो जाता है, ये कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि ये एक्स्ट्रा फैक्टर्स के ऊपर ऐड किया और उससे क्या हो गया, कैंसरस सेल के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। तो कैंसर के कॉजेस के अंदर नॉर्मली हम लोगों ने पहले पढ़ा कार्सिनोजन, वो फैक्टर जो कैंसर कॉज करते हैं, फिजिकल फैक्टर बीटल, टोबैको, स्मोकिंग, कांगरी वगैरह आएगा, ठीक है ना। कांगरी एक ऐसा पेय पदार्थ है, फिर एक ऐसी चीज है जो कश्मीरी लोग यूज करते हैं, बीटल आपको सुपारी होता है, केमिकल में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं तो भी कैंसर होता है। डाई वर्कर्स, जो लोग डाइस की इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है। अल्कोहल, एक्सेसिव फैट और डाइट। बीफ, ये इंपॉर्टेंट है, बीफ से कौन सा होता है, बॉल, बॉल कैंसर कौन सा होता है, इंटेस्टाइनल कैंसर होता है, ठीक है, कोलोनल कैंसर भी बोलते हैं उसको। हार्मोनल इन्फ्लुएंस के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। रेडिएशंस की अगर हम लोग बात करें, एक्स-रे, यूवी रेज, कॉस्मेटिक रेज, न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है ना। फिर आता है आपका बायोलॉजिकल एजेंट्स, पैरासाइट्स वगैरह आ जाएंगे इसके अंदर, और ऑन्कोजेनिक वायरस और सेलुलर प्रोटोऑन्कोजीन्स, ठीक है। थैंक यू।